नीतीश कुमार जी ने बिहार को देखिए कितना चमकाए हैं। और नीतीश कुमार जी जहां भी रहेंगे, जिस पद पे रहेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार को चमकाएंगे। लंबे समय तक बिहार में रह के उन्होंने बिहार के लिए इतना काम किया है। आप लोग जानते हैं, पहले जो बिहार की हालत थी आप लोग देखे थे, उसको इतना बिहार को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब केंद्र में रह करके और वहाँ से जो अभी तक नहीं हुआ वो भी करेंगे। आगे काम करने के लिए उन्होंने अगर कुछ निर्णय लिया है तो बिहार के भले के लिए ही लिया है। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों नीतीश कुमार का नाम काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले जाएंगे और बिहार की बागडोर अब किसी और के हाथ में चली जाएगी। यानी अब बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात की जो औपचारिक ऐलान है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अभी हर कोई, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या फिर सत्ता पक्ष के लोग हों, हर कोई नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि विपक्षी खेमे में जहां इसको लेकर हलचल तेज है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता नीतीश कुमार के इस संभावित कदम का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के पूर्व सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बेबाक राय रख दी है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की अटकलों पर जब निरहुआ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार को कितना चमकाया है ये किसी से छिपा नहीं है। वो जहां भी रहेंगे, जिस पद पर रहेंगे, उनका एकमात्र लक्ष्य बिहार की सेवा करना और उसे आगे बढ़ाना होगा। जब उनसे पूछा गया कि लोग अमूमन मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्यसभा छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, तो निरहुआ ने बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ कर यह निर्णय लिया होगा। उन्होंने याद दिलाया कि पहले बिहार की क्या हालत थी और नीतीश जी ने उसे कैसे संवारा है। अब केंद्र में रहकर वो उन कामों को पूरा करेंगे जो अब तक अधूरे रह गए थे। क्या कुछ कह रहे हैं निरहुआ, वो जरा सुने आप लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और राज्यसभा जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार जी ने बिहार को देखिए कितना चमकाए हैं। और नीतीश कुमार जी जहां भी रहेंगे, जिस पद पे रहेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार को चमकाएंगे। सर, इस तरह की हालात को देखते हुए जनता में भी नाराजगी दिख रही है। क्यों? लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्यसभा छोड़ कर आते हैं और ये राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद छोड़, कैसे देखते हैं? पर कुछ सोच के ही जा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबे समय तक बिहार में रह के उन्होंने बिहार के लिए इतना काम किया है। आप लोग जानते हैं, पहले जो बिहार की हालत थी आप लोग देखे थे, उसको इतना बिहार को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब केंद्र में रह करके और वहाँ से जो अभी तक नहीं हुआ वो भी करेंगे। आगे काम करने के लिए उन्होंने अगर कुछ निर्णय लिया है तो बिहार के भले के लिए ही लिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दबाव में नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलाया जा रहा है। अरे वो क्या, उनकी बात पे आप लोग, वो तो कुछ भी बोलेंगे, वो लोग का तो काम ही है बोलना। चर्चा थी कि पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे, लेकिन वे इस बार राज्यसभा नहीं जा सके, कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, जब समय आएगा और जब पार्टी तय करेगी तो जरूर जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कब किसको क्या जिम्मेदारी देगी ये कोई नहीं जानता है। पर हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते जब जो जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाते हैं। तो अभी तो बंगाल में चुनाव है और अभी तो हम लोगों का सारा ध्यान चुनाव प्रचार पे है। जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के चर्चा चल रही है, जहरीली शराब से मौत हो रही है, कहीं भाजपा की सरकार आएगी तो शराबबंदी से मुक्त हो जाएगी बिहार? अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अब जानकारी करके हम बताते हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से शराबबंदी है बिहार में, कहा जा रहा है कि शराबबंदी सिर्फ ढकोसला है। मैंने वही कहा, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में, मैं जानकारी करके फिर इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को संभाला है, कोई भी ऐसे नहीं संभाल सकता। अगर वो राज्यसभा की कुर्सी पर भी बैठेंगे तो वो बिहार को आगे बढ़ाने का ही सोचेंगे और उसी के लिए काम करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।